अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक, हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल है फॉरेक्स करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर। आज से कुछ अर्सा पहले आप लोगों को दिया था और अक्सर दोस्तों की ये शिकायत होती है कि मुख्तलिफ़ ब्रोकर्स के मुख्तलिफ़ मेटा ट्रेडर 4 में से चंद ऐसे MT4 हैं जिन MT4 पे हमारा प्रीवियस इंडिकेटर वर्क नहीं करता। तो आज हम करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जिसकी मदद से हम लोगों को बायर और सेलर्स का पता चलता है कि मार्केट के अंदर कितने परसेंट बायर हैं, कितने परसेंट सेलर हैं, तो उस इंडिकेटर को हमने आपको अपडेट करके देना है। वीडियो के शुरू में मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि ये इंडिकेटर हमने नहीं बनाया या हमारी कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कस्टम इंडिकेटर बनाती है, बल्कि किसी का इंडिकेटर है और मैं उनका मशकूर हूं जिन्होंने इंडिकेटर आप लोगों तक पहुंचाने में मदद दी है। इसके लिए सबसे पहले आपको www.tanniforex.com ओपन करनी पड़ेगी, हमारी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी www.tanniforex.com। ये सर्च बार में लिखें आपकी मर्ज़ी, गूगल में लिखें आपकी मर्ज़ी, नीचे आ जाना है और ये सर्च का ऑप्शन है, इस जगह के ऊपर आपने लिखना है करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर 2019। इसके बाद सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा करेंसी, इसके से नीचे भी है MT4 करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर, लेकिन उससे ये बेहतर है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। वो चंद MT4 ऐसे हैं जिन MT4 के अंदर वो काम नहीं करता। आपने इधर से आना है और डाउनलोड करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर 2019 के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करनी है और क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपकी ये MT4 ये डाउनलोड हो जाएगा। शो इन फोल्डर करना है और ये ऑलरेडी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। कॉपी पे क्लिक कर दें क्योंकि मैंने खुद चेक किया था। फाइल ओपन डेटा फोल्डर, ये इंस्टॉलेशन का तरीका है कि किस तरीके से आप किसी भी इंडिकेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास पहले भी पड़ा हुआ था। स्टार के बटन पे आपने क्लिक करना है अगर आपसे ये पेज आपसे हाइड हो गया हो। रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक लाजमी करना है। अगर रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो उस टाइम के ऊपर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस जगह के ऊपर कोई भी करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर आप डाउनलोड कर लें। अब देखें ये क्या हो गया, हमने इंस्टॉल किया लेकिन शो नहीं हुआ। क्यों? इस चीज़ को मैंने जानबूझकर आप लोगों को किया है ताकि अक्सर दोस्तों का ये जो शिकवा है वो ख़त्म हो जाए। अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, इसको अगर हम थोड़े से नीचे लेकर आएँ तो ये देखें ये पड़ा हुआ है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मैं इस इंडिकेटर को एक बार ख़त्म करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये इंडिकेटर अगर आपके MT4 के ऊपर शो नहीं हो रहा तो कैसे होगा। इस इंडिकेटर को करते हैं तो इस जगह के ऊपर आपने एक इनपुट्स का ऑप्शन है, एक है X एक्सिस, एक है Y एक्सिस। इट्स मीन कि आपका इंडिकेटर कौन सी जगह पे इंस्टॉल हो। ये एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इसको हम 300 कर लेते हैं और इसको हम 200 कर लेते हैं। आप देखें ये इसके अंदर आ गया। आपने दरमियान में करना है, लेकिन इधर तमाम दोस्तों को मसला होगा कि हम लोगों ने किस तरतीब से ये इस जगह के ऊपर हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। और ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को हम लोगों थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं। तो आपने ज़रूरत नहीं है कि इंडिकेटर लिस्ट पे जाकर इसको ख़त्म करें, बल्कि इसके ऊपर एक बार क्लिक करके एडिट के बटन पे क्लिक करें। ऊपर 300 है तो नीचे हम लोग ऊपर 500 कर देते हैं और नीचे 200 ही काफ़ी है। नो, ये गलत हो गया। ये ऊपर 200 ही काफ़ी है और नीचे कर देते हैं 50 कर देते हैं। ये देखें अभी ये ऑप्शन इधर आ गया। अब ये अभी ऊपर चला गया। इसको अभी हम इस तरतीब से ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बल्कि हमने जिस टाइम भी इसको इंस्टॉल करना है या इसको चेंज करना है, इंडिकेटर लिस्ट के अंदर आना है और एडिट के बटन पे क्लिक करना है। ये 50 हो गया, इसको हम करते हैं 40 और ये 200 को हम करते हैं 300। 1 मिनट करके देखते हैं। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। 300 की जगह पे कर लेते हैं 350 और 40 के बटन पे कर देते हैं 30।
अभी मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी जगह है। तो इस जगह के ऊपर हमारी जो 350 है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है 30, तो इस जगह के ऊपर हमारे पास बेस्ट है। अगर इसको थोड़ा और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो इसको 380 कर लें और इसको 25 कर लेते हैं। हाँ यस, अभी तो मेरे ख्याल में और बेस्ट है। अगर इसको बिल्कुल थोड़ा और भी साइड पे लगाना चाहते हैं तो ये 400 कर लेते हैं और ये 20 कर लेते हैं, ये भी ठीक है। अगर इससे और भी कर लेते हैं तो ये 450 कर लेते हैं और ये 15 कर लेते हैं। नो, ये 18 कर लेते हैं, ये भी नहीं, ये 420 कर लेते हैं। अभी तकरीबन ठीक है, क्योंकि ये जो जगह है ना, इस जगह की बिल्कुल इक्वल हो गया है। और ये 15 के 18 की जगह पे 10 करते हैं तो ये मेरे ख्याल में ये ऊपर भी हो जाएगा। थोड़ा साइड पे करते हैं तो मेरे ख्याल में 420 की जगह 400 कर लेते हैं, ये अभी ठीक है। 410 कर लेते हैं, 410 ऊपर कर लें, 10 एक्स एक्सिस 410 कर दें और वाई एक्सिस सिर्फ 10 कर दें। तो ये देखें, ये आपका जो इंडिकेटर है ये अभी बिल्कुल सही पॉइंट पे आया है। मैंने आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इस वजह से दिया, बार बार मैंने आप लोगों को जो चेंजिंग की है ये इस वजह से की है ताकि आप लोगों के जहन के अंदर ये बात बैठ जाए कि किस तरतीब से हमने इसको ऊपर नीचे रखना है, इसके ऊपर नीचे चार्ट के ऊपर जहां हमारा दिल होगा उसी जगह पे शो करना है। वैसे ये बात नहीं है कि मैंने शुरू में भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको 2 से 3 मिनट आप लोगों को दी हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए। इसके बाद हमारे पास इसकी अगर हम सेटिंग के अंदर जाएँ तो इसके ऊपर अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो हमारे पास कलर्स हैं, कलर्स ब्लैक आ रहा है और ये इनपुट्स के अंदर मैजिक नंबर से हमने, तो आई थिंक और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसके अंदर आपको CHF सेलर ज़्यादा हैं और इसके अलावा हमारे पास बायर जो हैं GBP के भी बायर भी हैं, सेलर भी हैं और यूरो की 66% बायर हैं। अभी तक भी ये देखें H4 टाइम फ्रेम के अंदर पिछले तकरीबन 12 घंटे से बाई थी और अभी थोड़ी सी मार्केट डाउन आई है। 68% बायर हैं तो हो सकता है 67% हो गए हैं, तो मुमकिन है कि ये 85% तक चले गए हों बायर और अभी थोड़े नीचे आ रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास USD के अंदर ये सेलर ज़्यादा हैं, NZD के अंदर भी सेलर ज़्यादा हैं, इस तरतीब से हमारे पास हैं। तो आज हमारा टॉपिक था कि हमने आप लोगों को इंडिकेटर देना है, इसकी जूम कम कर देंगे तो आप इस तरतीब से भी मार्केट को देख सकते हैं और इस तरतीब से भी आप मार्केट के अंदर लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं जिधर आपको दिल चाहे लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और इस जगह पे मैं आप लोगों को ऐड कर देता हूँ कि ये जो बायर और सेलर होते हैं ये टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि H1 टाइम फ्रेम के अंदर जैसे कैंडल्स की ड्यूरेशन चेंज होती है, कैंडल छोटी बड़ी होती हैं, कैंडल का दौरानिया ज़्यादा या कम होता है। इस तरतीब से कैंडल जल्दी या लेट D1 की कैंडल एक दिन में एक बार चेंज होती है और H4 4 घंटों में, M1 1 मिनट में, M5 5 मिनट्स में। तो इसके अंदर जो बायर और सेलर होते हैं वो लाइव आ रहे होते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि आपका बायर और सेलर हैं, ये भी 34% है JPY H4 टाइम फ्रेम में, तो इधर भी 33% ये एक बार आया है। अभी ये देखें 32% 33%, ये थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है ये 33% है, 34% हो गया था, ये 30, मतलब आपका जो भी आपके बायर और सेलर हैं वो टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय और सेल नहीं करते, बल्कि इस टाइम के ऊपर इतने बायर्स हैं इतने सेलर्स हैं। तो किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप चाहे मंथ 1 के अंदर अभी 66% सेलर हैं USD के, तो अब देखें कि ये भी 66% आ गया, मंथ 1 में भी H4 में भी आ गया। तो टाइम फ्रेम का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ के साथ, बायर के साथ और सेलर के साथ। और ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को स्कैल्पिंग में शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा देगी। इस हवाले से हमारी ऑलरेडी स्ट्रेटजी आप लोगों को इस टॉपिक पे दी गई है, करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर स्ट्रेटजी बाय तन्नी फॉरेक्स, इसके नाम से आप सर्च कर सकते हैं। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।